अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सालों से गूगल सर्च इंजन का बादशाह बना हुआ है, जिसके सामने आज तक कोई भी कंपनी टिक नहीं पाई, जिसकी वजह गूगल की फास्ट और एक्यूरेट सर्चिंग है। दुनिया में अगर किसी ने कुछ भी सर्च करना हो तो वो गूगल पर ही किया जाता है। आज गूगल की टोटल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एलोन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी, जिसकी एंट्री के कुछ देर बाद ही गूगल को 1.49 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया है। मगर चैट जीपीटी का यूजर 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है, यानी इसने गूगल को आड़े हाथों ले लिया है। मगर यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि गूगल तो 30 सालों से पूरी दुनिया की फेवरेट है, लेकिन आज लोग इसे छोड़कर चैट जीपीटी की तरफ क्यों आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी से राइटर, एडिटर, लॉयर्स और आईटी डेवलपर्स, इन सब लोगों की जॉब्स चैट जीपीटी की वजह से खतरे में है। लेकिन आखिर चैट जीपीटी है क्या और इसके आने से आम शख्स की जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। मैं हूँ हारिस एंड वेलकम टू दी ब्राइट वे चैनल। ChatGPT, the viral sensation that could completely reset how we do things. And I think we also need to see the opportunities that this new technology is offering. But the AI program has a dark side which not many people know about. तो दोस्तों चैट जीपीटी इन सब से फास्टर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जो आज तक दुनिया में ग्रो हुई है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने के लिए 10 लाख लोग अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, चैट जीपीटी की ट्रैफिक 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुकी है, यानी 10 लाख लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। लेकिन 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को लगे 3.5 साल, फेसबुक को लगे 10 माह और स्पॉटिफाई को लगे 5 माह, जबकि चैट जीपीटी को इतने यूजर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन लगे। लेकिन आखिर चैट जीपीटी है क्या? इसने इतनी जल्दी गूगल की जगह कैसे ले ली? इसकी भी एक वजह है। दरअसल चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट जनरेशन टूल्स है, जहां आप इससे कम्युनिकेट करके किसी किस्म का सवाल भी पूछ सकते हैं और ये आपको इसका जवाब 2 से 3 सेकंड्स में दे देगा। लेकिन अगर आप यही सवाल गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल आपको इसका जवाब डायरेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको बहुत सी साइट्स और लिंक्स मुहैया कर देगा, जिसमें से आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद ही ढूंढना पड़ेगा, जिसका जवाब कभी कभार नहीं भी मिलता। लेकिन इसके बरक्स चैट जीपीटी आपको ना सिर्फ किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देगा, लेकिन अगर आप इसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप इसके सर्च में शो मी मोर ऑप्शंस टाइप कर एंटर दबाएं, तो ये आपको इसी क्वेश्चंस के कई ऑप्शंस में आंसर्स दे देगा और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और गूगल की तरह हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि गूगल हमारा कोई भी प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन कि मैंने एक साइट बनानी है, तो मैं गूगल पर सर्च करूंगा कि वो मुझे मेरी साइट के लिए HTML कोड लिख कर दे, जिसके रिस्पॉन्स में गूगल मुझे रिजल्ट में बहुत सी साइट्स के लिंक्स ओपन करेगा या मुझे YouTube से कोडिंग सीखने की एडवाइस देगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से करूंगा तो वो डायरेक्टली मुझे मेरी साइट का कोड तैयार करके दे देगा, यानी मुझे सिर्फ इस कोड को रन करना होगा और मेरी एक पर्सनल साइट तैयार हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो ये किसी भी प्रोफेशनल का काम बहुत आसानी से कर सकता है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं, एडिटर हैं या टीचर हैं। आप चैट जीपीटी से बहुत से फायदे उठा सकते हैं। इवन अगर आप कोई टीचर हैं तो आप इससे किसी भी क्लास का टेस्ट सिर्फ एक सर्च पर हासिल कर सकते हैं। मगर अगर यही टेस्ट हम गूगल पर सर्च करेंगे तो वो हमें बहुत से ऑप्शन निकाल देगा, जिसमें से शायद हमें सिर्फ पुराने टेस्ट ही मिले। तो दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि गूगल 1.48 बिलियन के लॉस के बावजूद हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, तो ये काफी हद तक गूगल को अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें गूगल के लैम्डा और ब्रिड इतने पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोर्स हैं, जिनको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद गूगल चैट जीपीटी को बराबर की टक्कर दे सकता है। लेकिन इन दोनों
दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान एम्प्लॉयर्स और वर्क स्किल लोगों का होगा, जिनकी जॉब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की इस जंग में टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो करेगी और इससे ऐसा ना हो जाए कि ये बहुत सारे जॉब्स खा ले, क्योंकि क्रिएटिविटी, सच और झूठ के दरमियान डिफरेंस करना ही ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क पैदा करता है। मगर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सच, झूठ और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगी, तो राइटर हो या टीचर और या कोई लॉयर हो, इन सब की जॉब्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खतरा है। और इन सब के बाद ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चैट जीपीटी 3 के बाद चैट जीपीटी 4 भी लॉन्च कर दी है, जो कि पिछले वर्जन से बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि चैट जीपीटी 3 में सिर्फ आप टेक्स्ट ही टाइप करते थे जिसका आंसर आपको टेक्स्ट में ही मिलता था, मगर चैट जीपीटी 4 में आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वॉइस इन्फॉर्मेशन और यहाँ तक के पिक्चर्स अपलोड करके भी आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंग्रेडिएंट की पिक्चर इधर अपलोड करते हैं और चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट कैन आई मेक विद दिस इंग्रेडिएंट्स, तो बिलीव मी, चैट जीपीटी आपको इसका भी आंसर दे देगा। यानी अगर आप कोई भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो उसकी सारी डिटेल ये आपको 2 से 3 सेकंड्स में मुहैया कर देगा, जिससे साबित होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे अगली वीडियो पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।